मैं हूं कुमार गजेंद्र। युगचरण चैनल में आपका स्वागत है। क्राइम की इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करते हैं एक ऐसे गैंग और गैंगस्टर की जो आज पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। जी हां, नाम तो सुना ही होगा आपने, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल ही में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और देखते ही देखते जरायम की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में, साबरमती जेल के अंदर बंद है, लेकिन वहीं से अपना गैंग चला रहा है। लॉरेंस गैंग के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर 700 खतरनाक शूटर्स हैं जो कहीं पर भी किसी को भी मारने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। दरअसल पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने एक बड़े दुश्मन और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर, एक ऐसे अपराधी को मौत के घाट उतार दिया जो ना केवल अपराध करता था बल्कि काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान बचाकर भागा घूम रहा था। इसका नाम है सुनील यादव। जी हां, राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर सुनील यादव, जिसे पिछले दिनों 22 दिसंबर की रात में कैलिफोर्निया के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलियों से भून डाला। मकान नंबर था 6706 कैलिफोर्निया। जी हां, 6706 कैलिफोर्निया के अंदर ये एड्रेस सुनील यादव का है। और ये सुनील यादव इसी एड्रेस पर करीब 2 साल से रह रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा गैंगस्टर और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर है जो अमेरिका में छिपा हुआ है। दरअसल है क्या, अमेरिका के अंदर जो सुनील यादव है ऐसे ही नहीं पहुंच गया, इसकी भी एक बड़ी कहानी है। कहानी दरअसल यह है कि सुनील यादव पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते उसने बड़ी चालाकी से लॉरेंस बिश्नोई को धोखा दिया और धोखा देने के बाद अपना एक पूरा ड्रग्स कार्टेल खड़ा कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील यादव के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए थे, जिसके जरिए वो एक बड़ी ड्रग्स की डील किया करता था और बड़ी बड़ी खेप ड्रग्स की मंगाकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बाकायदा इसको खपाता था। ये जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर जितने भी ड्रग्स तस्कर थे वो ज्यादातर अब सुनील यादव के जो ड्रग्स कार्टेल था उससे ही माल लेते थे। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात सुनील यादव के साथ थी। सुनील यादव धीरे धीरे जो पंजाब पुलिस थी, जो दूसरी पुलिस एजेंसियां थी, उनसे मिलकर मुखबरी भी करने लगा था। यही मुखबरी सुनील यादव की मौत का सबसे बड़ा कारण बनी। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। अपराध की ये बड़ी इनसाइड स्टोरी आप देखेंगे और आगे जानेंगे। इससे पहले एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप युगचरण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर खबरों पर आपकी कोई राय हो उसे जरूर लिखें। दरअसल हुआ क्या कि सुनील यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसा कि सूत्र बताते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में गहरी पैठ बना ली थी और पाकिस्तान से आने वाली अपनी ड्रग्स की खेप को वो भारत के कई स्टेट में अपने एजेंटों द्वारा खपाने लगा था। इसी दौरान सुनील यादव ने, जो कि अंकित भादु, जो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का
अच्छा दोस्त हुआ करता था, इनका साथी था, उसके बारे में मुखबरी की। और पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस की मुठभेड़ में अंकित भादु मार दिया गया। मौत के घाट उतारे जाने के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई को इसके बारे में पता चला और रोहित गोदारा को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने जब इसकी छानबीन की तो जानकारी मिली कि इसकी मुखबरी यानी कि अंकित भादु की जो मुखबरी की थी वो सुनील यादव ने की थी। यानी कि सुनील यादव ही पुलिस को उसके बारे में सूचना देने वाला व्यक्ति था। और इसके बाद पंजाब के अंदर एक एनकाउंटर में अंकित भादु को पुलिस ने मार गिराया था। बस फिर क्या था, सुनील यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया। यह बात सुनील यादव बहुत अच्छे से जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और रोहित गोदारा उसके दुश्मन बन चुके थे। इसके बाद सुनील यादव ने जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगाने के बाद उसने राहुल के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया। एड्रेस दिल्ली का था, नाम राहुल था और सुनील यादव बहुत आसानी से एजेंसियों को चकमा देकर दुबई निकल गया। इसे अमेरिका जाना था, यूएस में जाकर इसे अपना कार्टेल भी चलाना था ड्रग्स का, और वहां पर छुपकर भी रहना था। इसके लिए सीधे यूएस पहुंचना इसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए सुनील यादव ने रूट जो तय किया अपना जाने का, यहां से निकलने का, वो वाया दुबई तय किया। और राहुल के नाम से बने फर्जी पासपोर्ट से सुनील यादव करीब 2 साल पहले दुबई पहुंच गया। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। आपको अगर खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। दुबई पहुंचने के बाद सुनील यादव को लगा कि ज्यादा दिन दुबई में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि दुबई में उसे ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड के लोग उस पर लगातार निगरानी रखे हुए थे। इसलिए बताया जाता है कि डंकी रूट के जरिए सुनील यादव सीधा यूएस निकल गया और यूएस में कैलिफोर्निया के अंदर जाकर रहने लगा। यहां पर भी बताया जाता है कि वो फर्जी नाम से, फर्जी पहचान से रह रहा था। इसने अपनी पहचान के सारे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे ढूंढ निकाला और 22 दिसंबर की रात गोलियों से घर में घुसकर इसे भून डाला। इसके मारे जाने के बाद गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जिम्मेदारी ली शूट आउट की। बाकायदा पोस्ट के अंदर इस एड्रेस को दिया गया और एड्रेस दे शामिल करने के बाद रोहित गोदारा ने सीधा लिखा, हमारा दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, उसे मारा जरूर जाएगा। और सीधा लिखा गया, ये अंकित भादु की हत्या का बदला है। यानी कि गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सीधे सीधे एजेंसियों को चैलेंज करते हुए अंकित भादु की जो मुठभेड़ हुई थी उसका बदला लेते हुए सुनील यादव को मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें आप यह जान लीजिए कि इस समय साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई शांत है, लेकिन उसके बाहर जो गोल्डी बराड और रोहित गोदारा जो साथी हैं, वो पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये गैंग करीब 700 शूटरों से, खतरनाक शूटरों से लबालब है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी मार रहे हैं। लगातार हत्याओं का सिलसिला, बदले का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दरअसल हम आपको थोड़ा सा सुनील यादव के बारे में बताते हैं। सुनील यादव एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर था। पाकिस्तान से
ड्रग्स मंगाकर भारत में सप्लाई किया करता था। कुछ दिन पहले करीब 300 किलोग्राम ड्रग्स की जो बड़ी एक खेप पकड़ी गई थी, वो बताया जाता है सुनील यादव की थी। इसके बाद सुनील यादव की ये राजस्थान के अंदर जो पंकज सोनी नाम के एक गैंगस्टर की हत्या में एक समय पर ये गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद इसके ऊपर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। श्री गंगानगर में भी ये पंकज सोनी की हत्या के बाद अरेस्ट हुआ, पुलिस ने इसको पकड़ा और बाद में ये सेफ तरीके से निकल गया। हालात यहां तक हो गए थे कि राजस्थान पुलिस ने हाल ही में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था। लेकिन राजस्थान पुलिस शायद नहीं जानती थी इस बात को कि जिस सुनील यादव को वो भारत में ढूंढ रहे हैं वो अब कैलिफोर्निया निकल चुका है। यानी कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका बदला लिया और सोशल मीडिया पोस्ट पर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, उससे लगता है कि यह गैंग अब पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के साथ उभरा है और अंडरवर्ल्ड के ऊपर अब इसी गैंग का राज है। क्योंकि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने सीधे और साफ शब्दों में लिखा है सोशल मीडिया पर कि उनका दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में अगर छिपा होगा तो उसे वहीं पर ढूंढकर मारा जाएगा। एक बड़ा मैसेज, बड़ा चैलेंज, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बड़ा गैंगस्टर और बड़ा गैंग, निशाना बिल्कुल सटीक, यानी कि दुश्मन खलास। बहरहाल अगर आपको हमारी ये अपराध की, क्राइम की इनसाइड स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।